India is our closest neighbor. We always respect our neighbors, not only India, all the neighbors. And we also deserve mutual respect from them also. Tista project is our own matter, own issue. And we have to do what we need, feel better for Bangladesh. Hopefully all the friends will be happy with our progress. And we want to maintain a mutual relation upon trust, equity and respect. Thank you very much. ये बयान बांग्लादेश जमाते इस्लामी के प्रमुख और वहां की संसद में विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान का है। वैसे तो बांग्लादेश की जमाते इस्लामी को भारत विरोधी कहा जाता है, लेकिन इस बार भारत बांग्लादेश संबंधों और तीसरा प्रोजेक्ट को लेकर शफीकुर रहमान का ये बयान राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शफीकुर रहमान ने कहा है कि भारत बांग्लादेश का सबसे निकट का पड़ोसी है और बांग्लादेश अपने सभी पड़ोसी देशों का सम्मान करता है। शफीकुर रहमान ने यह भी कहा कि जिस तरह बांग्लादेश अपने पड़ोसियों का सम्मान करता है, उसी तरह वो उनसे भी समान सम्मान की अपेक्षा रखता है। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को विश्वास, समानता और आपसी सम्मान के आधार पर आगे बढ़ाने की बात कही। India is our closest neighbor. We always respect our neighbors, not only India, all the neighbors. And we also deserve mutual respect from them also. Tista project is our own matter, own issue. And we have to do what we need, feel better for Bangladesh. Hopefully all the friends will be happy with our progress. And we want to maintain a mutual relation upon trust, equity and respect. Thank you very much. हालांकि तीसरा प्रोजेक्ट पर भी शफीकुर रहमान ने साफ किया कि ये पूरी तरह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। शफीकुर रहमान के अनुसार इस परियोजना को लेकर बांग्लादेश वही फैसला करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। शफीकुर रहमान ने कहा कि देश की भलाई के लिए जो योजना बेहतर होगी उसे लागू किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश की प्रगति से उसके मित्र देशों को खुश होना चाहिए, नाराज होने की कोई वजह नहीं है। दरअसल ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब बांग्लादेश की सरकार तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए एक प्लान तैयार कर रही है, वो भी चीन के साथ संभावित सहयोग पर आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है। और हाल के महीनों में इस परियोजना को लेकर चीन और बांग्लादेश के बीच चर्चा तेज हुई है। इसी वजह से इस मुद्दे पर भारत की नजर भी बनी हुई है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम पूर्वी हिमालय में होता है। इसके बाद ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नदी के पानी के बंटवारे और इसके बेहतर प्रबंधन को लेकर दोनों देशों के बीच कई सालों से बातचीत चलती रही है। अब तक इस पर अंतिम समझौता नहीं हो सका, इसलिए ये दोनों देशों के संबंधों में एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने तीस्ता परियोजना पर भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण स्थिति बदल गई और अब नई सरकार चीन के साथ इस परियोजना पर सहयोग की संभावना तलाश रही है। ये बदलाव भारत के लिए इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इस परियोजना का इलाका भारत की सीमा के बेहद करीब स्थित है। वहीं भारत की चिंता का एक बड़ा कारण इस परियोजना की भौगोलिक स्थिति है। तीस्ता क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आता है। यही संकरा भूभाग भारत की मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। रणनीतिक महत्व के कारण इसे अक्सर चिकन नेक भी कहा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी बड़े विदेशी निवेश या निर्माण गतिविधि पर भारत स्वाभाविक रूप से नजर रखता है। कुल मिलाकर शफीकुर रहमान की बयान की बात की जाए तो उनके बयान में एक और भारत के साथ सम्मानजनक और भरोसेमंद संबंध बनाए रखने की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट किया गया कि तीस्ता प्रोजेक्ट पर अंतिम फैसला बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर करेगा। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस परियोजना पर बांग्लादेश किस दिशा में आगे बढ़ता है और भारत बांग्लादेश संबंधों पर उसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।